प्यारे बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे सब्र और किस्मत की। एक दफा का जिक्र है, एक गरीब शख्स रेगिस्तान में तन्हा सफर कर रहा था। धूप तेज थी, रेत जल रही थी और इसके पास ना खाने को कुछ था और ना ही पीने को। वो शदीद भूख और प्यास की वजह से नाढाल हो चुका था। वो सोचने लगा कि इस वीरान जगह में जिंदा बचना शायद मुमकिन ना होगा। अचानक उसकी नजर एक जंगली मुर्ग पर पड़ी। मुर्ग बेइंतहा हसीन और खूबसूरत था। मुर्ग चहक रहा था और रेत पर दाना चुग रहा था। वो शख्स खुश होकर बोला, शुक्र है, किस्मत ने साथ दिया, आज गोश्त मिलेगा। जैसे ही वो मुर्गा पकड़ने को बढ़ा, मुर्गा अचानक से बोल पड़ा, अगर तुम वाकई समझदार हो तो सोचो, मैं सिर्फ एक वक्त का खाना हूँ, लेकिन अगर तुम सब्र और अक्ल से काम लो तो शायद मैं तुम्हें मुस्तकबिल में बहुत कुछ फायदा पहुंचा सकूं और तुम बहुत कुछ हासिल कर सको। गरीब शख्स हैरान रह गया कि एक मूर्ख बात कर रहा है, लेकिन भूख की शिद्दत ने इसे सोचने की मोहलत ही ना दी। उसने कहा, तुम मेरी अक्ल और सब्र की फिक्र मत करो, मैं इस वक्त बहुत भूखा हूँ और तुम मेरा खाना हो, तो लिहाजा मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मुर्गा बोला, तो फिर ये सुन लो, जो शख्स सब्र करता है और वक्ती भूख तो सह लेता है मगर हमेशा की भूख से बच जाता है। लेकिन उस शख्स ने फैसला कर लिया था, लिहाजा उसने उस मुर्गे को पकड़ लिया और पकड़कर अपने थैले में रख लिया। मगर मसला ये था कि आग जलाने का सामान इसके पास नहीं था और वो डर भी रहा था ऐसा ना हो कि मुर्ग इससे जान छुड़ा के उड़ जाए। इतने में एक और मुसाफिर ऊंट पर सवार वहां से गुजरा। इसने इस प्यासे शख्स को देखा तो पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? पहला शख्स बोला, मेरे पास एक मुर्ग है जिसको मैं पकाना चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है कि खाने का सामान नहीं है और ना आग जलाने का सामान मेरे पास है। अगर तुम मुझे खाने को कुछ दे दो तो मैं तुम्हें भी गोश्त खिला दूंगा। ऊंट सवार ने कहा, मैं तुम्हें खाना और पानी दे देता हूँ, लेकिन इसके बदले ये मुर्गा तुम मुझे दे दो। गरीब शख्स ने जल्दी जल्दी में सौदा कर लिया और वो समझ रहा था कि उसने बहुत अक्लमंदाना फैसला किया है, इससे उसकी भूख मिट जाएगी और वो खाना पकाने की मुशक्कत से भी बच जाएगा। तो लिहाजा वो खाना खाकर खुश हो गया। इधर दूसरे शख्स ने सोचा कि ये मुर्गा तो बहुत नायाब लगता है, अगर मैं इसे किसी बड़े सौदागर के पास ले जाऊं तो हो सकता है कि मुझे इसके बहुत अच्छे दाम मिलें। तो लिहाजा उसने वो मुर्गा लिया और अभी वो चंद मील दूर ही उसने सफर किया था कि एक करीबी शहर पहुंच गया। वहां का मशहूर सौदागर कीमती और नायाब मुर्गे जमा करने का शौकीन था। जब इसने ये मुर्गा उस सौदागर को दिखाया तो वो सौदागर खुश हो गया, ये तो बहुत खास नस्ल का है, मैं इसकी तुम्हें मुंह मांगी कीमत देता हूँ। तो उसने लिहाजा सौदागर ने उस मुसाफिर को चांदी से भरी हुई थैली दी। मुसाफिर खुश हो गया और खुशी खुशी बाजार से बहुत सा सामान, लिबास और खाने की अशिया खरीद लाया। दूसरी तरफ वो गरीब शख्स अभी इसी शहर में पहुंचा ही था, लेकिन वो भूखा तो नहीं था मगर खाली हाथ जरूर था। उसने लोगों से मदद मांगी। लोगों ने उसे उसी सौदागर के बारे में बताया कि वो बहुत अमीर सौदागर है और हो सकता है कि वो तुम्हें कोई कामकाज दे दे। तो लिहाजा वो उस सौदागर के पास पहुंचा और उससे दरख्वास्त की कि मुझे काम पर रख लें। सौदागर ने कहा कि ठीक है, मुझे अपने कीमती मुर्गों की देखभाल के लिए एक काबिल और समझदार इंसान की तलाश है। अगर तुम मेरे मुर्गों की अच्छी तरह देखभाल करो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें खुश होकर ज्यादा तनख्वाह दे दूं, लेकिन अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ 3 वक्त का खाना और रहने की जगह दूंगा। वो शख्स खुशी खुशी मान गया और उसने राजी हो गया कि वो मुर्गों का ख्याल रखेगा। और जैसे ही वो मुर्गों को दाना डालने गया तो उसने देखा कि वही मुर्गा एक पिंजरे में मौजूद था। मुर्गा इस गरीब शख्स को देखकर बहुत हंसा और इससे कहने लगा, देखा, तुमने मेरी बात ना मानी, सब्र ना किया और तुम आज भी मुहताज ही हो, और जिसने अक्ल और सब्र से काम लिया वो अमीर बन गया। तुम आज भी मेरी खिदमत कर रहे हो। ये सुनकर गरीब शख्स बहुत शर्मिंदा हुआ और इसने नजरें झुका ली। इधर दूसरा शख्स सौदागर से नायाब मुर्गे खरीदता और इनको बेचता और नायाब मुर्गे दोबारा सौदागर को बेचता और इसी खरीदो फरोख्त में वो बहुत मालदार हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि जो लोग अपने सब्र अक्ल से काम लेते हैं वो हमेशा कामयाब रहते हैं। प्यारे बच्चों, आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें
خیر سے سوئیں، خیر سے اٹھیں، اپنا خیال رکھیں، میٹھے سپنے دیکھیں، شب بخیر۔